Good morning, everyone. Today, our topic of discussion is stereotypes. In a consumer behavior or in any type of field, there are some stereotypes in our daily lives. So, what are these stereotypes? Stereotypes basically वो हमारे माइंड्स में वो पिक्चर्स होती हैं, वो चीज़ें होती हैं जो हम किसी एक शख्स के मतलब किसी एक जगह, किसी एक चीज़, किसी एक प्रोसेस या किसी एक इंडस्ट्री के मतलब हमारे माइंड में वो पिक्चर क्रिएट हो जाती है और वो हम उसको जनरलाइज कर देते हैं उसी तरह के तमाम लोगों पर, तमाम इंडस्ट्रीज़ पर, तमाम शहरों पर, तमाम मुल्कों पर। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसकी मैं पहले आपको डेफिनेशन बताऊँ। टू कैरी अ बाइस्ड पिक्चर इन देयर माइंड्स ऑफ मीनिंग ऑफ वेरियस स्टिमुलाई अबाउट सम पर्सन, प्रोडक्ट और कंट्री और सिटी। किसी एक कंट्री, किसी एक सिटी, किसी एक प्रोडक्ट, किसी एक पर्सन, किसी एक चीज़ के मुतालिक हमारे माइंड में जो बाइस्ड पिक्चर्स बन जाती है। बाइस्ड का मतलब होता है जिसमें हम अपनी तरफ से कुछ एक एक चीज़ को देख के सब पे उसको जनरलाइज करते हैं, बाइस्ड डिसीजन लें। बाइस का मतलब बेसिकली होता है तरफदारी करना, कि एक की वजह से हम बाकी सबको भी उसी तरह का समझ लें। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक लड़का अगर गलत है या एक लड़का पढ़ता नहीं है एक क्लास में, तो हम उसको जनरलाइज कर दें कि पूरी क्लास ही नालायक है। या एक जो क्लास का रिज़ल्ट किसी स्कूल का अच्छा नहीं आया, तो हम ये समझ लें कि उस पूरे स्कूल की एजुकेशन ही ख़राब है। तो ये क्या होगा, जनरलाइजेशन है बेसिकली, ये स्टीरियोटाइप्स इसको कहते हैं। अगर ये एक स्टीरियोटाइप बना, स्टीरियोटाइप जो होते हैं वो दुरुस्त भी हो सकते हैं और फॉल्स भी हो सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि वीमेंस आर नॉट गुड लीडर्स इज़ अ स्टीरियोटाइप, कि ये स्टीरियोटाइप बना हुआ है कि जो वीमेंस होती हैं वो अच्छी लीडर्स नहीं होती। तो ये एक स्टीरियोटाइप है, ये गलत भी हो सकता है, दुरुस्त भी हो सकता है। लेकिन हमने क्या किया हुआ है, इसको जनरलाइज़ किया हुआ है कि जितने भी वीमेन हैं वो गुड लीडर नहीं है। किसी एक का नाम तो नहीं लिखा हुआ ना, तो इसको हम ये समझेंगे कि ये एक स्टीरियोटाइप है। उसके अलावा ये एक स्टीरियोटाइप बना हुआ है कि जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे रश होता है। तो ये भी हो सकता है कि कभी कभी रश ना भी हो, कभी शाम को जाएँ, सुबह जाएँ, तो किसी दिन रश ना भी हो। ये भी हमारा एक स्टीरियोटाइप है कि बैंक्स में ना पूरा महीने ही रश होता है जब भी जाएँ। तो ये भी हो सकता है कि महीने की लास्ट डेट्स जो होती हैं, जो 25-26 के बाद, उसमें वहाँ पे रश ना हो। लेकिन हम उस डेट्स में कभी गए नहीं, तो हमें हमें ये अंदाज़ा होता है कि पूरा महीना ही रश होगा वहाँ पे बैंक में। क्योंकि हम दोनों 10 तारीख को, 5-6 तारीख को जाते हैं, सैलरी लेके फिर वापस आ जाते हैं। फिर हमारा वहाँ पे अगर चक्कर नहीं लगता, तो हमारे माइंड में तो यही स्टीरियोटाइप होगा कि बैंक में पूरा महीना ही रश होता है। तो ये क्या बेसिकली स्टीरियोटाइप्स हैं। स्टीरियोटाइप्स की बेसिकली 4 कंडीशंस हैं जिनको हम स्टडी करेंगे। 4 मेन फैक्टर्स ऑफ स्टीरियोटाइप्स हैं। 4 फैक्टर्स ऑफ स्टीरियोटाइप्स। पहला है जी फिजिकल अपीयरेंस। दूसरा है डिस्क्रिप्टिव टर्म्स। थर्ड है जी फर्स्ट इम्प्रेशन। और फोर्थ है हालो इफेक्ट। ये चारों कंडीशंस हो सकती हैं हमारे स्टीरियोटाइप्स को बनाने के लिए। ये हमारे स्टीरियोटाइप्स को बेसिकली ट्रिगर्स करती है। ट्रिगर का मतलब होता है कि स्टीरियोटाइप्स की जो परफॉर्मेंस है, या हमारे माइंड में जो स्टीरियोटाइप है उनको पुख्ता करने के लिए ये 4 चीज़ें होती हैं। पहले है फिजिकल अपीयरेंस। फिजिकल अपीयरेंस में ये है कि जब फर्स्ट इंप्रेशन बेसिकली ये होता है, फिजिकल अपीयरेंस में होता है कि बंदा या शख्स, जगह या चीज़ या कोई कंट्री, कोई सिटी किस तरह का नज़र आता है। अगर हम लाहौर में फॉर एग्जाम्पल, तो लाहौर में हमें फॉर एग्जाम्पल अगर गंदी नज़र आई है, कोई जनरल बस स्टैंड पर काफ़ी होती है, जो लाहौर का जो मेन बस स्टैंड है, तो वहाँ पे हम ये समझेंगे कि जितने भी लाहौर के बस स्टैंड हैं वो ऐसे ही होंगे। या फॉर एग्जांपल, हम लाहौर में किसी जगह पे गए, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सफाई का अच्छा निज़ाम है, तो हम वहीं से होकर वापस आ गए अपने सिटी में, तो हम ये कहेंगे भी लाहौर बहुत खूबसूरत है। उसका स्टीरियोटाइप हमारे माइंड में बन गया कि लाहौर बहुत खूबसूरत है, क्योंकि हमने उसका एक जगह का विज़िट किया और वो बहुत हमें प्लेजेंट लगा, वो जगह बहुत अच्छी लगी। तो फिजिकल अपीयरेंस ये है कि जिस तरह वो एक चीज़ ज़ाहरी तौर पर नज़र आएगी ना, तो हमारे माइंड में उसकी वैसी पिक्चर ही बन जाएगी। तो जिस तरह का हम उसको देखेंगे, हम उसको वैसे ही परसीव करेंगे, उसी तरह का हमारे माइंड में स्टीरियोटाइप ये बन जाएगा कि ये जनरलाइज़ कर देंगे। किसी एक जगह को देख के हम जनरलाइज़ कर देंगे कि पूरा सिटी ही प्यारा है, या पूरा किसी फॉर एग्जाम्पल किसी स्कूल में गए, को वहाँ पे एक स्टूडेंट हमें नज़र आया, वो बहुत मतलब नीट एंड क्लीन था, और उसने ड्रेस अप अच्छा किया हुआ था, और उसने अपनी प्रॉपर यूनिफॉर्म पहना हुआ था, और बोलने में अच्छा था सारा कुछ। हमारी कम्युनिकेशन उससे हुई और हम वापस आ गए। तो हम ये समझेंगे कि पूरे स्कूल का डेकोरम बहुत अच्छा है, पूरे स्कूल का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, एटिकेट्स बच्चों में बहुत अच्छे हैं, बच्चों को अच्छी तरह पढ़ाया जाता है। तो हम वहाँ पे अपने बच्चों को भी हो सकता है कि वहाँ पे एडमिशन दिलवा दें। तो ये बेसिकली स्टीरियोटाइप है कि हम पूरी छानबीन किए बगैर किसी एक फिजिकल अपीयरेंस को देखते हुए हम क्या करते हैं, स्टीरियोटाइप माइंड में बना लेते हैं। अच्छा, इसकी मैं थोड़ा सा आपको डेफिनेशन लिख दूँ।
people tend to attribute qualities that associate with certain types of people certain type of people who resemble to them who resemble टू दैम। अच्छा जी, इसको हम थोड़ा सा एलेबोरेट करते हैं। पीपल टेंड टू एट्रीब्यूट, ये क्या है जी? पीपल टेंड टू एट्रीब्यूट क्वालिटीज़ डेट एसोसिएट विद सर्टन टाइप्स ऑफ पीपल हु रिजेंबल टू दैम। अच्छा जी, वो ये कह रहे हैं कि लोग जो है एक शख्स को देखते हुए दूसरे शख्स को भी जो उससे रिजेंबल करता है, जो उसी क्लास फैमिली क्लास का है या उसी सोशल सर्कल में रहता है, उसी कंट्री, उसी सिटी, उसी स्कूल, उसी कॉलेज, उसी यूनिवर्सिटी में रहता है, तो लोग किसी एक शख्स को देख के उसकी बेसिस पे पूरे स्कूल के या पूरी कॉलेज के, पूरी यूनिवर्सिटी के, पूरी कंट्री के जो लोग हैं उनको उसके साथ रिजेंबल कर देते हैं कि ये पूरा कंट्री ऐसा है, पूरा सिटी ऐसा है, पूरा स्कूल ही ऐसा है, पूरा कॉलेज ही ऐसा है, पूरी यूनिवर्सिटी ऐसी है। फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चे को देख के लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि बच्चा जो है किसी से घर का बच्चा है, वो उसकी अपीयरेंस को देखते हुए लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं। ये अमूमन स्टीरियोटाइप है कि बच्चे को देख के घर के जो है बैकग्राउंड का पता चलता है कि वो घर का कैसा है। बच्चे के एटिकेट्स को देख के, बच्चे के मतलब बेसिकली उसके जो एटीट्यूड होता है उसको देख के, तो ये एक स्टीरियोटाइप बना हुआ है कि उसको देख के हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इसका फैमिली बैकग्राउंड कैसे, इसके घर का एनवायरनमेंट किस तरह का है। तो ये बेसिकली ये फिजिकल अपीयरेंस की बेस पे हम स्टीरियोटाइप्स बना लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा दूसरा स्टीरियोटाइप का जो फैक्टर है वो है डिस्क्रिप्टिव फैक्टर्स या डिस्क्रिप्टिव टर्म्स के स्टीरियोटाइप्स जो हमारे माइंड में बने होते हैं वो डिस्क्रिप्टिव होते हैं। जिस तरह की डिस्क्रिप्शन बेसिकली होती है बयान करना, उर्दू में कहते हैं इसको बयान करना। जिस तरह का हमें रिटन मवाद मिलेगा, जिस तरह का हमें रिटन स्टेटमेंट मिलेंगी, उस बेस पे हम स्टीरियोटाइप्स बना लेते हैं कि अगर रिटन स्टेटमेंट इस तरह की है तो ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं होगा, यह प्रोडक्ट हमारी स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक नहीं है। रिटन जिस तरह फॉर एग्जांपल एडवर्टीजमेंट या बैनर्स लगे होते हैं, उसको हम पढ़ के हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये प्रोडक्ट ये किस कंपनी का है और ये कंपनी किस चीज़ पर फोकस कर रही है। अगर उस कंपनी के वो प्रोडक्ट कोई और प्रोडक्ट भी लॉन्च करेगी तब भी हम माइंड में यही स्टीरियोटाइप होगा कि ये प्रोडक्ट जो है वो उस कंपनी का है और इसमें ये चीज़ें हैं। तो ये हमारे माइंड में स्टीरियोटाइप्स बन जाएगा कि इस कंपनी का जो भी प्रोडक्ट होता है, फॉर एग्जांपल किसी एक कंपनी ने एडवर्टीजमेंट लगाई है आईफ़ोन की, तो होती तो नहीं वैसे एडवर्टीजमेंट आईफ़ोन की पाकिस्तान में नहीं होती, लेकिन अगर लगाई है तो वो क्वालिटी पे फोकस कर रहे हैं, क्वालिटी और बेस्ट फीचर्स और मोनोपोली उनकी होती है। तो जितने भी वो आईफ़ोन वाले नेक्स्ट एडवर्टीजमेंट्स होंगी उसको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लोगों के माइंड में ये चीज़ें बैठ जाएंगी कि ये जो क्वालिटी को फोकस्ड हैं और क्वालिटी बेस्ड चीज़ें बना रहे हैं। इसके अलावा KFC वाले एडवर्टीज़मेंट चलाते हैं, उनकी जो प्रोडक्ट होता है उसमें ऐसी फीचर्स होती हैं जो किसी और बर्गर में नहीं होती। तो वो जो है बेसिकली नेक्स्ट टाइम एडवर्टीज़मेंट ना भी चलाएं, अगर चलवा भी लें तो उनकी जो डिस्क्रिप्शन होगी वो पहले हमारे माइंड में रिटन जो है हमारे माइंड में है कि इनकी जो क्वालिटी पे फोकस कर रहे होते हैं और इनके प्रोडक्ट की क्वालिटी और इन्वायरमेंट जो है वो भी बहुत अच्छा होता है और प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छी होती है और टेस्ट भी बाकियों से डिफरेंट होता है। तो ये स्टीरियोटाइप डिस्क्रिप्टिव टर्म्स ऑफ स्टीरियोटाइप्स हैं बेसिकली। जिस तरह हम रिटर्न मवाद लिखा हुआ पढ़ते हैं उस हिसाब से हमारे माइंड में चीज़ें बन जाती हैं। अगर एक बंदा फॉर एग्जांपल किसी और सिटी में गया, उसने एक और होटल में अपना बेसिकली स्टे किया है, तो वो होटल जो है वो फॉर एग्जांपल PC होटल है या कोई और इस तरह का होटल है जो मतलब वेल रिनाउंड है, तो वहाँ से जब वो वापस आएगा तो उसके माइंड में भी यही होगा और दूसरा जिससे वो डिस्कस करेगा वो भी यही कहेंगे कि भाई स्टीरियोटाइप्स तो बने हुए हैं, ये PC होटल बहुत अच्छा। हालांकि हो सकता है कि उसका जो वहाँ पे एक्सपीरियंस हो वो इतना अच्छा ना हो भी सकता है, किसी ने उसके साथ मिसबिहेव किया हो या उसकी किसी के साथ अच्छी ना सेटिंग ना हुई हो, कोई बात कोई गलत हो गई हो। तो बेसिकली वो फिर स्टीरियोटाइप्स तो बने हुए हैं कि उनका एनवायरनमेंट, उनका सारा कुछ ट्रीटमेंट, जो लोगों को ट्रीट करने का तरीका है और गेट्स को जो मीटिंग होती है और उनकी जो फैसिलिटीज़ है सब कुछ बहुत अच्छा होता है। तो ये स्टीरियोटाइप्स बने हुए हैं। इसके यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है आपके बुक में कि अगर एक बंदे ने बेसिकली सक्यूलेंट इटालियन सी फूड फाइलेट खाया है, उसने बेसिकली उसको ईट किया, खाया, उसका टेस्ट किया उसको, ठीक है, तो वो मोर टेस्टी होगा एज़ कम्पेयर टू अदर्स नेम्स लाइक सी फूड फाइलेट ओनली। तो उसने अगर सिर्फ एक सी फूड खाया है, सी फूड फाइलेट खाया है, सी फूड फाइलेट, और उसने दूसरा सी फूड किसी और शख्स ने खाया है, वो उसने खाया है सक्यूलेंट इटालियन सी फूड,
बेसिकली दोनों ही सी फूड है, ये भी सी फूड है, ये भी सी फूड है, लेकिन इसका जो डिस्क्रिप्शन है, ये वाला जो रिटर्न मटेरियल है, ये ज़्यादा ट्रिगर कर रहा है कस्टमर्स को कि यहाँ पे खाया जाए। ये नाम जो है इटालियन स्टिकर, इसमें कोई टेस्ट डिफरेंट होगा थोड़ा सा, हालांकि कोई ख़ास डिफरेंस नहीं होगा। ये चीज़ वहाँ पे भी खा रहा है, वही चीज़ यहाँ पे भी खा रहा है, लेकिन डिस्क्रिप्शन का फ़र्क है, तो हमारे माइंड में स्टीरियोटाइप्स बनने शुरू हो जाएंगे कि ये जो नाम लिखा हुआ है ये किसी ब्रांड का होगा, या यहाँ पे प्रोडक्ट के जो फीचर्स अच्छे होंगे, या प्रोडक्ट अच्छा होगा, खालिस होगा, या बेसिकली फ्रेश होगा और इसका टेस्ट अच्छा होगा। तो इस बेस पे हम हमारे माइंड में डिस्क्रिप्शन की वजह, हमारे माइंड में स्टीरियोटाइप्स इस डिस्क्रिप्शन की वजह से बन रहे हैं, वो है डिस्क्रिप्टिव टर्म्स ऑफ स्टीरियोटाइप्स, बेसिकली उसको डिस्क्रिप्टिव स्टीरियोटाइप्स कहते हैं। इसकी डेफिनेशन लिखते हैं जी। स्टीरियोटाइप्स आर often reflected इन वर्बल मैसेजेस। वर्बल मैसेजेस वही हैं, जिस तरह का आप बैनर देखेंगे, जिस तरह का आप एडवर्टीजमेंट देखेंगे, उस हिसाब से आपके माइंड में स्टीरियोटाइप्स बनेंगे कि ये प्रोडक्ट किस तरह का है। अच्छा जी, एक एग्जांपल इसकी और ले लेते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। इसकी एग्जांपल है, जिस तरह एक प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट लगी हुई है, साथ में किसी एक वेल नोन ब्रांड का लोगो या उसका टैग, या उसकी जो है टैग लाइन है, या उसका बेसिकली नाम लिखा हुआ है, तो लोग ये ज्यूम कर लेते हैं कि ये जो प्रोडक्ट इस प्रोडक्ट कैटेगरी, ब्रांड कैटेगरी में, जो उसकी ब्रांड फैमिली में आ रहा है, तो इसकी क्वालिटीज़, इसकी फ़ीचर्स, इसकी जो पैकेजिंग है, डिज़ाइन है, इसकी फ़ीचर्स हैं, इसका लोगो है, सारा कुछ वो उसी प्रोडक्ट जो मेन ब्रांड है उसकी तरह ही होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, लेज़ जो है वो पेप्सी का बेसिकली एक सब ब्रांड है और उसकी ब्रांड फैमिली में आता है। लेज़ इज़ पेप्सीज ब्रांड सब ब्रांड, ठीक है। तो लेस ज़्यादा फोकस्ड, ज़्यादा प्रेफर्ड इसलिए भी शायद किया जाता हो कि वो पेप्सी के ब्रांड लाइन के अंदर आ रहा है, तो जहाँ पेप्सी की एडवर्टीजमेंट होगी, प्ले लेस की एडवर्टीजमेंट होगी, उसके साथ पेप्सी को भी उन्होंने साथ में इन्वॉल्व किया होता है ताकि लोगों की परसुएसिवनेस ज़्यादा क्रिएट हो। तो ये बेसिकली डिस्क्रिप्टिव टर्म्स ऑफ स्टीरियोटाइप्स हैं। हो भी सकता है स्टीरियोटाइप आर नॉट ऑलवेज रॉन्ग, दे कैन बी राइट। नेक्स्ट है जी फर्स्ट इम्प्रेशन। फर्स्ट इम्प्रेशन फर्स्ट इम्प्रेशंस ये होते हैं कि जो आपका फ़र्स्ट टाइम जो एक्सप्रेशन किसी प्रोडक्ट को देखकर, किसी एडवर्टीज़मेंट को देखकर, किसी बैनर को देखकर, किसी एक ख़ास के प्रोडक्ट के मतलब क्रिएट हो जाता है, वो किसी और नेक्स्ट टाइम क्रिएट नेवर बी क्रिएटेड। वो बहुत मुश्किल होता है कि आपके जो फर्स्ट इंप्रेशन की वजह से जो आपका स्टीरियोटाइप बन चुके हैं वो चेंज हों। तो ये एक बेसिकली एक मोर इंपॉर्टेंट फैक्टर है टू ट्रिगर द स्टीरियोटाइप्स। अगर आपका फर्स्ट इंप्रेशन बहुत अच्छा है, कोई आपने एडवर्टीजमेंट फर्स्ट टाइम दी है, बहुत सोच समझ के देनी चाहिए फर्स्ट जो आपकी एडवर्टीजमेंट होती है, तो या फर्स्ट टाइम जो आप कस्टमर को अपने प्रोडक्ट प्रेजेंट करने जा रहे हैं, उससे ऑर्डर लेने जा रहे हैं, तो वो बहुत परसुएसिव होना चाहिए जो आपका मेथड है या आपका जो प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन है, तो तब वो जाके वो प्रोडक्ट मार्केट में चलेगा। अगर फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा नहीं होगा, बेसिकली फ़र्स्ट इंप्रेशन जो है इज़ द लास्ट इंप्रेशन। फर्स्ट इंप्रेशन की वजह से ही प्रोडक्ट चल पड़ते हैं, फर्स्ट इंप्रेशन की वजह से प्रोडक्ट रह भी जाते हैं। इज़ लास्ट इंप्रेशन, ठीक हो गया। तो किसी शख्स ने कहा है, किसी जन की बुक में लिखा हुआ है कि जो शैम्पू है वो कमर्शियल यूजिंग द लाइन यू विल नेवर हैव अ गुड चांस टू मेक अ फर्स्ट इंप्रेशन। वो कहने का आपके पास सेकंड चांस, अच्छा चांस नहीं होगा कि आप एक फ़र्स्ट इंप्रेशन को दोबारा से बिल्ड करें। फर्स्ट इंप्रेशन के लिए फ़र्स्ट चांस होता है, पहला चांस होता है, उसमें आपको सोच समझ के, अगर आप उसमें आपने गलती कर दी तो इसका मतलब ये है कि स्टीरियोटाइप बन जाएगा कि ये कंपनी इस पर, हर बंदा नहीं करेगा, कुछ लोगों के माइंड में स्टीरियोटाइप बन जाएगा कि ये कंपनी इस प्रोडक्ट, ये कंपनी की जो है वो फोकस इस चीज़ पे है, ये तो क्वालिटी पे फोकस कर रहे हैं, इनकी प्राइसेस बहुत हाई हैं, या ये सिर्फ प्राइस पे फोकस करें, इनकी क्वालिटी बहुत लो है, या ये प्रोडक्ट की इनकी डिलीवरी इन टाइम नहीं है। अगर आपने फर्स्ट टाइम प्रोडक्ट मार्केट में दिया और डिलीवरी इन टाइम नहीं हुई, आपका लीड टाइम बढ़ चुका है, तो भी ये स्टीरियोटाइप बन जाएगा कि आपका जो प्रोडक्ट है वो इफेक्टिव नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं जी। फर्स्ट इंप्रेशन टेंड टू बी लास्टिंग। फर्स्ट इंप्रेशन जो होते हैं वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं बेसिकली, और आपके पास यू डू नॉट हैव अ सेकंड चांस टू बिल्ड योर फर्स्ट इंप्रेशन। वो कह रहे हैं कि अगर आप फर्स्ट टाइम टू इंट्रोड्यूस योर प्रोडक्ट, फर्स्ट टाइम योर प्रोडक्ट फर्स्ट टाइम triggers your sale if it is
इंट्रोड्यूस्ड विद गुड impression and good elaboration of features। अगर प्रोडक्ट को अच्छी तरह इंट्रोड्यूस कराया गया, उसकी फीचर्स को अच्छी तरह बताया गया है, तो क्या होगा कि आपका प्रोडक्ट है वो मार्केट में जाके ट्रिगर हो जाएगा, उसकी सेल्स ट्रिगर हो जाएगी, बढ़ जाएगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन ही अच्छा पड़ा है। तो ये फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है वो वेरी इंपॉर्टेंट होता है इन ऑर्डर टू बूस्ट योर सेल्स और टू ट्रिगर द कस्टमर, टू एनहांस योर कस्टमर। हालो इफेक्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो साइकोलॉजी में भी यूज़ होता है और बिजनेस टर्म्स में भी काफ़ी यूज़ होता है। हालो इफेक्ट जो होता है वो होता है टू डिस्क्राइब सिचुएशन इन विच द इवैल्यूएशन ऑफ सिंगल प्रोडक्ट और डायमेंशन एंड जस्ट ऑन फ्यू डायमेंशंस। ओके जी, जो हालो इफेक्ट है वो ये कहता है कि आपने किसी एक प्रोडक्ट की किसी एक फीचर्स को देखकर उसकी पूरी इंप्रेशन अपने माइंड में लेके आ जाते हैं और उसको उसके ऊपर जनरलाइज़ कर देते हैं कि अगर एक प्रोडक्ट है उसकी फीचर ये है कि वो उसकी प्रोसेसिंग बहुत आई है, तो आप बाकी फीचर्स को नहीं देखेंगे और प्रोसेसिंग, क्योंकि आप उस प्रोसेसिंग को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो आप उस प्रोडक्ट को ले लेंगे, कहेंगे भी ये सबसे अच्छा प्रोडक्ट है क्योंकि इसमें ये फ़ीचर है। ठीक हो गया। इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। हालो इफेक्ट इज़ यूज्ड to describe situations in which the evaluation of single product is based on the evaluation of just one dimension। ओके, इसकी डेफिनेशन ये है कि हालो इफेक्ट इज़ यूज टू डिस्क्राइब सिचुएशंस इन विच द इवैल्यूएशन ऑफ अ सिंगल प्रोडक्ट इज़ बेस्ड ऑन द इवैल्यूएशन ऑफ जस्ट अ वन डायमेंशन। ये कह रहे हैं कि हालो इफेक्ट ये होता है कि अब आप एक प्रोडक्ट की इवैल्यूएट इस बेस पे करते हैं, उसकी एक जस्ट एक फीचर की बेस पे, एक डायमेंशन की बेस पे। जिस तरह मैंने आपको बताया कि अगर आप एक मोबाइल लेने जा रहे हैं और आपकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो प्रोसेसिंग है। अच्छा ये देखें, इफ़ अ प्रोडक्ट हैज़ हाई प्रोसेसिंग स्पीड and you consider it most durable or most expensive or most preferable, you consider it more preferable as compared to other product। तो ये क्या है, बेसिकली आपका हालो इफेक्ट है। हालो इफेक्ट ये है कि प्रोडक्ट की एक फ़ीचर के बेस पे उसकी पूरी इमेज अपने माइंड में क्रिएट कर लेना कि ये प्रोडक्ट किस तरह का है, किस तरह का नहीं है। तो ये है हालो इफेक्ट। Okay, that's all for today's lecture. If you have any question regarding this lecture, you are free to ask me and subscribe the channel. Thank you so much.